नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। दोस्तों, आज है विश्व हेपेटाइटिस दिवस और हमारे साथ आज मौजूद हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट दिल्ली के जाने माने पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत नागपाल जी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका कान्हा की नगरी मथुरा में स्वागत है। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस आखिर है क्या? सर नमस्कार। जैसा कि सर ने बोला हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस दो शब्दों का मिश्रण है। हेपैटो जिसका अर्थ है लिवर, आइटिस का मतलब होता है सूजन या इन्फ्लेमेशन। किसी भी शब्द में जब आइटिस जोड़ा जाए तो इसका मतलब उस चीज़ की सूजन। सो हेपेटाइटिस इज लिवर की सूजन। अब ये किसी भी कारण से हो सकती है। जिस चीज़ के लिए आज हम बैठे हैं या वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो प्रिडोमिनेंटली कुछ वायरस हैं जिनको हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। यह वायरस मुख्य तौर से हमारे शरीर में आकर लिवर को अपना घर बनाते हैं, इसलिए इनको हेपेटाइटिस और ए बी सी डी ई कहा गया है। इन वायरस के बारे में जानना और इनके बारे में समझना, इसके लिए इस दिवस को बनाया गया है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। इसको हम हर साल मनाते हैं और इसको हम मनाते हैं डॉक्टर ब्लूमबर्ग के उपलक्ष्य में, जिन्होंने सबसे पहले हेपेटाइटिस बी ढूंढा था और उसकी वैक्सीन भी बनाई थी। तो डॉक्टर, सबसे पहले जैसा अभी आपने बताया कि हेपेटाइटिस ये है, इतनी कैटेगरी है, तो ये कितना खतरनाक है और लोगों को किस तरीके से अपनी केयर करनी चाहिए? सर, इसकी खतरनाकता के बारे में तो यह बात बोलूँगा कि जो विश्व का डाटा है उसके हिसाब से हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई सारे मिलाकर वर्ल्ड में 8वां मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। आपकी जान जाने का 8वां मोस्ट कॉमन कॉज ये वायरस हैं। तो इसलिए इनको साइड पे नहीं किया जा सकता, इनको भूला नहीं जा सकता। बट क्या ये चीज़ें दुनिया में और भारत में नहीं है? तो इस चीज़ से भी अपनी आंखें खोल लीजिए कि भारत की जो स्टडीज़ अवेलेबल हैं उसके हिसाब से भारत की 3% जनता को, 2.5 से 3% जनता को हेपेटाइटिस बी है और 0.5 to 1.5 अप्रॉक्सीमेटली 1% जनता को हेपेटाइटिस सी है। और उसमें पंजाब, हरियाणा, ये वाली एरिया पॉकेट्स में है जहाँ पे, और यूपी जिनके अंदर पॉकेट्स में ये काला पीलिया के नाम से या हेपेटाइटिस सी के नाम से पाया जाता है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार का थीम दिया है हेपेटाइटिस कांट वेट, मतलब हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। दिस हैज बीन डन बिकॉज अभी पिछले 1.5-2 साल में सब कुछ कोविड होता रह रहा है और इस नज़र में आस पड़ोस की जो दूसरी बीमारियां हैं वो मिस हो रही हैं। तो इसीलिए इस बार का थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट। हमें कोविड से ज़्यादा खतरनाक है यह बीमारी। जिन लोगों को है उनके अंदर डैमेज करती है, इतने लोगों की जान लेती है और इसका हमारे पास इलाज है। कोविड का हमारे पास इलाज भी नहीं है इतना अच्छा, हमारे पास इसका इलाज है। इसलिए इसके बारे में जानना, इसकी वैक्सीन करवाना और इसका सब हमें अपने आप को इससे बचाना, हमारे देश को इस बीमारी से बचाना, दैट शुड बी आवर टारगेट। इसके डॉक्टर साहब लक्षण क्या होते हैं? जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, वो ये कैसे जाने कि कहीं मेरे को हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी या हेपेटाइटिस? सर, एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, इसमें जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, यह खराब खाने, खराब पानी से, पीको ओरल रूट, किसी और इंसान की सिक्रीशंस में से जिसमें यह वायरस हो, से दूसरे इंसान के माउथ के रास्ते से अंदर जाता है। तो यह एक सीज़न में आता है, जैसे अब सीज़न है बारिशों का और ख़राब यूसेज का और पानी मिक्स होने का और इधर उधर से ख़राब पानी छतों से टपकने का, हमारी चीज़ों में बर्फ़ के नीचे रहने से, उसके अंदर से खाने पीने से, इन सब चीज़ों से यह हेपेटाइटिस ए और ई हमारे अंदर आता है। ए और ई वायरस जो है ये एक अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। जब आप में ये वायरस आया तो आप में ये वायरस आने के बाद क्या करता है कि सबसे पहले आपके बॉडी में घुसेगा। तो बॉडी में घुसेगा तो मल्टीप्लाई करेगा। जहाँ मल्टीप्लाई करता है वहाँ आपको थकावट, हरारत, भूख ना लगना, खाना खाने का दिल ना करना, पेशाब का रंग पीला हो जाना और उल्टी उल्टी सी फीलिंग होना, इस फेज को कहते हैं प्रोड्रोम। फिर ये वायरस लिवर में ही अपना घर बना लेता है, बॉडी से निकल गया, लिवर में जा रहा है। लिवर में जाके 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 ऐसे करके मल्टीप्लाई करता है।
तो करते करते तक आप अपने लिवर के टेस्ट करवाते हैं, तो जिसको हम SGOT SGPT कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नॉर्मल वो रेंज 40 से नीचे होती है, वो 200, 400, 500, 1000, 2000, 3000 ऐसे बढ़ जाते हैं। और फिर इसके बाद पीलिया बढ़ने लगता है, फिर लिवर टूटने लगता है। सारे लिवर को एकदम से तोड़ते हैं। जब ये तोड़ते हैं तो बॉडी की फाइटिंग आती है इसके अगेंस्ट, तो बॉडी फाइट करती है और 95 to 99% केसेस के अंदर बॉडी इसको क्लियर कर देती है। बॉडी अपने आप ही फाइट करके इन वायरस को मार देती है, बट उस चक्कर में हमारे लिवर को मार के जाते हैं, उतनी देर तक तोड़ के जाते हैं। उसे हेपेटाइटिक फेज कहते हैं, जिसमें हमें पीलिया होता है। इस फेज के बाद बॉडी रिकवर करने लगती है, हमें भूख लगने लगती है, लिवर रिकवर होता है और 95% केस में 99% में कोई परमानेंट डैमेज नहीं करते, हमारा लिवर वापस ठीक हो जाता है और हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो जितना हम अंधविश्वास देखते हैं कि जी उसने पीढ़िया झड़वा लिया, मैंने उससे दवाई खा ली, मैंने उससे पुड़िया खा ली, ये नॉर्मली ये वाले हेपेटाइटिस होते हैं जो अपने आप आएंगे, अपने आप जाएंगे। इसके अंदर कोई झड़वाई करवाओ या ना करवाओ, कुछ और करो या ना करो, आपके इसने आना है, बढ़ना है, एक लेवल पे जाना है और नीचे आ जाना है। इसके लिए आपको कोई देसी दवाई करने की जरूरत नहीं है। ये उल्टा पाया गया है कि जो लोग देसी दवाइयां करते हैं या इलाज करते हैं, वो अपना उन दवाइयों की वजह से जो लिवर पहले ही कमजोर हो गया है, उसको इतना डैमेज आ गया है, उसको और तोड़ लेते हैं। और कुछ परसेंटेज लोगों में जिसके अंदर यह परमानेंट हेपेटाइटिस कर सकता है कि या तो आपका लिवर पहले से ही कमजोर हो, आपको फैटी लिवर हो, जो आज की डेट में 33% जनता को हुआ पड़ा है, आपको पहले से ही दारू पीते हो, आपका लिवर कमजोर हो, या आपको और कोई हेपेटाइटिस बी या सी हो जिसकी वजह से लिवर कमजोर हो, उसके ऊपर यह हेपेटाइटिस हो जाए तो आपका लिवर बिल्कुल ही बैठ जाता है। उसको एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर कहते हैं कि लिवर फेल हो गया और उसके अंदर आपका पीलिया जाता नहीं, आपके पेट में पानी आ जाता है, आपको बेहोशी आने लगती है और धीरे धीरे इस तरीके की हरकतों में आप में इन्फेक्शन हो जाता है और आपकी जान भी जा सकती है। तो इसको परमानेंट हेपेटिक फेलियर कहते हैं। हेपेटाइटिस ई स्पेशली अगर प्रेग्नेंट वुमेन में आ जाए, प्रेग्नेंट लेडीज में, वो 2 से 5% लोगों की लेडीज की जान ले सकता है। इसलिए उनके लिए खाने पीने का ध्यान रखना, सफाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें उसके अंदर। जहां तक बी और सी खराब जो मैंने बताया, खून से, लैंगिक संबंध से, माँ से बच्चे को रेजर ब्लेड शेयर करने से, या इन सब से, आईवी ड्रग एब्यूज से, इन सब चीजों से जाता है। यह अगर जाए हेपेटाइटिस बी 80-90% में अगर एक्यूट होगा, जैसा ही मैंने बताया वैसा ही हेपेटाइटिस आएगा, बॉडी फाइट करेगी, तो 85 to 90% केसेस में बॉडी उसको भी निकाल सकती है। केवल 5 से 10% लोगों में क्रॉनिक हेपेटाइटिस बनेगा। लेकिन हेपेटाइटिस सी एक्यूट हेपेटाइटिस लेस देन 5% में करता है और ज्यादातर सब में क्रॉनिक हेपेटाइटिस करता है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय वाला हेपेटाइटिस। तो यह मरीज बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। यह आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, सर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। हम बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, जब तक चेक नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। और हमें पता तब चलेगा जब ये मेरे लिवर को पूरा 90%, 80 से 90% तोड़ चुके होंगे, जब मैं यहां से लिवर को पूरा वापस सही भी नहीं कर सकता। ये क्रॉनिकली धीरे धीरे लिवर को डैमेज करते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल साधारणतः लोगों को, अपने मरीजों को भी यही देता हूं। ये मेरा हाथ है, अगर आग में गया तो सूजेगा, जब ठीक होगा तो सिकुड़ेगा, लेकिन इतनी सिकुड़न के बाद भी मैं पेन पकड़ सकता हूं, एंडोस्कोपी कर सकता हूं, काम कर सकता हूं। तो काम मैं सारे कर सकता हूं लेकिन मेरा हाथ खराब है। लेकिन ये होते होते ऐसे डैमेज करता रहूंगा, कभी ऐसे लेवल पे आ जाएगा जिसके बाद मैं ये काम नहीं कर सकता। तो मुझे मेरी बीमारी का तब पता लगता है जब मैं इस स्थिति में आ गया, जब मेरा पीलिया इतना रहने लग गया जो खत्म ही नहीं हो रहा, जब मेरे पेट में पानी भर गया, जब मुझे खून की उल्टी हो गई, जब मेरे पेट के अंदर पानी में इन्फेक्शन हो गया, या मुझे बेहोशी आने लगी। तो इन स्थिति में जाके पता लगता है। उस स्थिति में आने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय लिवर बदली करने के, लिवर ट्रांसप्लांट, जो उसका फाइनल क्योर है। वरना हम दवाई से आपकी जिंदगी को जितना लंबा कर सके वो कर सकते हैं। तो बस इसीलिए हमारी सारी मुहिम कि पहले पकड़ो, लोगों को ढूंढो, जिसको हाई रिस्क है उसको ढूंढो, उसकी जांच करो और अगर पकड़ा जाए तो इलाज करो। बहुत सारी चीजें आपने बताई। सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर हम इसे पकड़ेंगे कैसे? 100 बात की एक बात, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी एप्ट क्वेश्चन। कैसे पकड़ेंगे सर? बहुत आसान है, सिंपल टेस्ट, एक पिन प्रिक और किट्स हैं, हेपेटाइटिस बी और सी की किट्स हैं, छोटी छोटी सी किट्स कार्ड बेस्ड आती हैं। यहाँ पे लैंसेट से जैसे हम शुगर का अपना टेस्ट करते हैं, केवल उसी तरीके से प्रिक करना है, 2 बूंद खून 3 बूंद खून उसकी किट पे डालना है। हेपेटाइटिस बी और सी अगर है, हाथ के हाथ आपको मालूम पड़ता है, वहीं के वहीं हेपेटाइटिस बी और सी। ए और ई की हम ऐसे जांच ही नहीं करते, तभी करते हैं जब एक ब्लड का सिंपल बेसिक टेस्ट है, जब आपको वो वाला पीलिया होगा, जब आपको ऐसे जॉन्डिस आ रहा है, तब हम उस कारण को ढूंढते हैं।
अदरवाइज बी और सी के लिए सिंपल ब्लड टेस्ट, 1 मिनट वहीं के वहीं रिपोर्ट। आज भी इसी चीज का, इसी कारण से हमने यहाँ कैंप लगाया हुआ है जिसमें हम सबका मुफ्त में चेक कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी और सी, और हैंड टू हैंड रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो एक टेस्ट करो, अगर है तो हमें इसका इलाज करना है, और अगर नहीं है तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, आप टीका लगवाएं। 3 टीके टोटल लगवाने हैं और आप जिंदगी भर इस वैक्सीन से प्रोटेक्टेड हैं। सर एक सवाल और है कि आखिर इससे बचाव क्या है कि ये हमें हो ही ना। सबसे बड़ा इलाज यही है कि बचा लो अपने आप को। कोविड हुआ तो कोविड से सब लोगों ने लॉकडाउन करा, घर बैठ गए, सब लोग काम पे नहीं गए, अपना सब कुछ खत्म कर दिया कि बचा लो अपने आप को। वैसे इसके लिए तो बचाना बहुत आसान है। ए और ई के लिए केवल साफ प्रैक्टिसेस, इधर उधर से पानी के सोर्स को अपना साफ रखें, खाने के सोर्स को साफ रखें। छोटी मोटी जगहों पे जहां सब लोग खराब पानी यूज या नलके का पानी, या जहां पे कोई टॉयलेट्स हैं उसके आसपास का वाटर सोर्स का पानी ले रहे हैं या खराब बर्फ यूज कर रहे हैं, उन सब चीजों को बंद करें। हमें ऐसी प्रैक्टिसेस जो खाना खिलाने वाले हैं उनकी भी बंद करानी चाहिए कि हर इंसान साफ सुथरा खाना पानी यूज करे। उबली हुई चीजें लें, कच्ची चीजें ऐसे बारिश के मौसम में बाहर से ना खाएं। हर बार खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं। केवल इतना करने से आप अपने आप को हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई से बचा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी से जैसे हमने बोला, ब्लड बैंक्स में टेस्ट होते हैं। अच्छे अस्पतालों में जाएं। जब भी कोई अपने इंजेक्शन लग रहा है, दूसरी चीज हो रही है, थोड़ी कंजूसी ना करें। हर बार डिस्पोजेबल नीडल, डिस्पोजेबल सिरिंज नहीं खरीदी जाए। आप अपने बार्बर के पास भी जाएंगे तो पता लगा बार्बर से बहुत होता था हेपेटाइटिस बी और सी, तभी आपने देखा कि वो ब्लेड भी हर बार वही यूज नया लेने लगा है आपके लिए, आपके सामने नया खोलता है और नया फेंकता है। हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि जहां से भी, और जो मल्टीपल सेक्सुअल एक्सपोजर्स हैं, अलग अलग जाते हैं, वहां पे आपको इस तरीके के वायरसेस के होने का रिस्क है। छोटे शहरों में, छोटे गांवों में, एक अपने डॉक्टर साहब से एक लोकल आरएमपी से जो लोग टीका लगवाते हैं, जहां पहले की तरह वो टीके को, सिरिंज को उबालते थे और यूज करते थे, केवल उन्हीं अस्पतालों में जाके काम कराया जाए जहां इन सब चीजों का पूरा एहतियात रखा जाता है। आप ये सब चीजें करने से बचा सकते हैं। और जब मां से बच्चा आए जिसको ये हो रखा हो, या आपको गलती से प्रिक हो जाए, किसी मरीज को हेपेटाइटिस बी है और मेरे को प्रिक हो जाए, तो मैं अपने आप को हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन और वैक्सीन अवेलेबल है, वो करके बचा सकता हूं। हेपेटाइटिस ए के लिए बचा सकता हूं। अभी आपने भी तो दर्शकों, जैसा कि आपने अभी देखा कि डॉक्टर नागपाल ने हमें बताया, आपको जानकारी दी कि हेपेटाइटिस कोरोना से भी इसलिए सावधानी बरतें, समय से अपनी जांच करवाएं और पता लगवाएं। अगर है तो उसका इलाज लें, वैक्सीन लगवाएं और जिंदगी भर सुखी